मतलब कैसे हथौड़े ले लेकर मारकर तोड़ा गया है। मतलब तो सुरंग है, सुरंग, वाह, सारनाथ में सुरंग। और यहाँ से मेरे पीछे आप देखो रूम्स, यहाँ पे स्टार बना हुआ यंत्र, ये यंत्र है, ये यंत्र है। मतलब एक एक जो यंत्र है क्या मस्त बनाए हुए, देखो आप, वाह गाइस। वो मेरे सामने मेन स्तूपा जो है, मेन स्तूप वहाँ पर है। यहाँ कोई बैठा रहता था, वहाँ कोई बैठा रहता था, ऐसे बैठ बैठ के जैसे क्लासरूम्स होते थे उस प्रकार के। ऐसे गहन का सिर यहाँ पर मिटा दिया गया है। यहाँ पे सामने आप देखो, ये देखिए एक छोटा सा रिमेन मिला बिना सर के, कितनी पुरानी मूर्ति कर। ये स्पेशली बने थे मेडिटेशन के लिए कि यहाँ बैठ कर लोग मेडिटेशन करें। उधर अभी उस यहाँ पे सर तोड़ा गया है, यहाँ पे सिर तोड़ा गया है। मतलब कहाँ कहाँ ये तोड़ा गया मान लो। गाइस मेरी जर्नी शुरुआत होती है सारनाथ से। पीछे भगवान बुद्ध का मूर्ति है। यहाँ से मेरे चारों तरफ ये पूरा एरिया सारनाथ का है और सर्कल में सारे एरिया कवर करते हुए स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग की जर्नी यहाँ से होती है भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेके। अब चलते हैं आगे। तो असल में वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। धीरे 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 सारी दुकानें और टॉयज़ वगैरह लेते हुए ये सामने म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम से जस्ट सामने ये जितना स्तूपास है, टेम्पल है, सब इसके अंदर है। और जो लाइन लगी हुई है, टिकट की लाइन लगी हुई है। टिकट लेने के बाद ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन है। फिर अंदर की तरफ जाएंगे और देखेंगे सारा इतिहास जो भी हुआ था, जो भी आज से कम 2500 साल पहले के आसपास जितनी चीज़ें घटित हुई थी तब से आज तक की जीवित है। अच्छे सब रखा गया है और देखते हैं प्रॉपर तरीके से। ये म्यूज़ियम का है। देखिए दुकानें लगी हुई हैं लाइन से और स्पेशली बुद्धा रिलेटेड चीज़ें हर जगह बेची जा रही हैं। भगवान शिव का भी है, शिवलिंग भी है, सब कुछ। और बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, जड़ी बूटी का सामान से लेके भगवान बुद्धा का चीज़ें हैं, मूर्तियाँ बहुत सारी दुकान पे। तो देखो घर के लिए कुछ लेने लायक है कि नहीं। हो देखिए खूब सारे, मतलब यहाँ आके आराम से चीज़ें खरीद सकते हैं। स्पेशली भगवान बुद्ध रिलेटेड कोई अशोक स्तंभ और ये जस्ट सामने। तो इससे जाने से पहले यहाँ पर लेंगे टिकट मिलता है 20 रुपये का ऑनलाइन, 25 रुपये का ऑफलाइन, और जाके लेते हैं। गाइस सारनाथ के अंदर घुस चुके हैं और यहाँ से मेरे पीछे आप देखो रूम्स 2500 साल, 2500 हाँ साल पुराने ये रूम्स। और सामने से जाके देखेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग किए हैं। मेरी आगे 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 जो सीनरी है, अगर आप ऐसे देखना चाहो, देखो पूरा ग्रीनरी भरा और ये बेहतरीन टूरिस्ट मौसम पूरा देखते हुए कवर करते हुए सारे रूम्स देखते चलेंगे। वही रूम्स है जो लगभग 2500 साल पहले के आसपास अशोका ने बनवाया था। ये मतलब कोई कहेगा कि ये ईंट 2500 साल पहले की बनी हुई है। कितने सारे ये एक करके, स्पेशली यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ था सारनाथ का। तो क्या करते थे उस समय, जो मॉन्क्स होते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, एक एक जगह पे बैठते थे और जो हेड मॉन्क होते थे वहाँ से उनको दीक्षा देते थे। मतलब हर चीज़ के लिए वो एक टाइप का बोल सकते हैं एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे था। क्योंकि बिकॉज फर्स्ट भगवान बुद्धा का फर्स्ट सरमन यहीं पे हुआ था, उन्होंने प्रवचन यहीं से स्टार्ट किया था। तो इसीलिए ये जगह उसके लिए काफ़ी फेमस है। तो एक एक रूम्स देखेंगे और वो वाले सामने चलते हैं। ये आज का मौसम बिल्कुल धूप नहीं है, सुहाना सा मौसम, सुंदर सा मौसम। और धीरे 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 अपने मंजिल की तरफ, हर बार एक फिक्स्ड मंजिल होती है हमारी और वहाँ तक जाना होता है। हर चीज़ को कवर करते हुए एक एक रूम्स देखो भाई, सभी देखते जाके। मतलब एक ये रिनोवेट किया गया है या पहले का, बट गाइस वो मेरे सामने मेन स्तूपा जो है, मेन स्तूप वहाँ पर है। और यहाँ से एक बार देखते हैं वो जो ईंट है पुराने समय की, जैसे ये मतलब किस जमाने की, इतने हज़ारों साल, बाप रे बाप। आज भी सही सलामत पड़ी हुई है। एक नहीं न जाने कितने हैं, सारे को कवर करते चलेंगे। यहीं पे था जो अशोका ने बनाया था, बस लॉयन पिलर वो यहाँ पे था। रामदेव राम में कहीं कहीं हाथी का है, कहीं बुल का है, यहाँ मेन लॉयन का था। तो टूट चुका है, मेन म्यूज़ियम में रखा हुआ है। यहाँ पर शिलालिपि पाली लैंग्वेज में लिखी हुई है।
क्लियर दिख नहीं रहा होगा, बट ये भी 2500 साल पुराना है। कोई बोल नहीं सकता इतना पुराना चीज़, बट आज भी मौजूद है, जिसको सैलानी देखने आते हैं और हम भी देख रहे हैं यहाँ से। ये जो लैंग्वेज हुई है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट में पाली लैंग्वेज की है। इतने सारे रिमेन्स, इतने सारे। एक चीज़ मैं देख के बहुत आश्चर्यचकित हुआ, डिज़ाइनिंग जो है, बहुत सारी जो डिज़ाइनिंग आप देख सकते हो ये आज की नहीं है। उस समय की ये डिज़ाइनिंग, उस समय के ये पत्थर आज भी उसी अवस्था में मौजूद है। और यहाँ तो शीशा लगा हुआ है, इसके अंदर पिलर रहता था, उसको म्यूज़ियम में यहाँ से उठा कर रख दिया गया, लेकिन उसके जो बेसिक रिमेन्स है वो आज भी यहाँ पे हैं और आके हम देख सकते हैं। बट स्टिल पूरा खंडहर की अवस्था में बन चुके हैं, जैसे तैसे इनको संभाल के रखा गया है। सेम चीज़ें हर जगह वही है। यहाँ पे क्या होता था, जैसे यहाँ कोई बैठा रहता था, यहाँ कोई बैठा रहता था, वहाँ कोई बैठा रहता था, ऐसे बैठ के जैसे क्लासरूम्स होते थे उस प्रकार कैसे चलते थे, यहाँ पे चीज़ें चलती थी। एक बीच में मेन मॉन्ग बैठते थे, एकदम लंबा सा, हर तरफ स्टूडेंट बैठ के उनको देखते थे। कोई खड़ा होकर देखता था, कोई बैठ कर देखता था, और वो हेड मॉन्क होते थे, सभी लोगों को बताते थे कि ऐसे ऐसे, क्योंकि भगवान बुद्ध का दीक्षा दिया गया, मतलब जो दिए थे, स्लोली वो पास की गई और यहीं से स्टार्ट हुई थी, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे हम बीच में जाते हैं जहाँ हेड मॉन्क बैठते हैं। ऊपर के जस्ट सामने ये जो एरिया है सर्कल, अभी मैंने वो वाला जब दिखाया स्टूडेंट के बैठने वाला, उसके जस्ट सामने ये हेड मॉन्क का, मतलब जो हेड मॉन्क होते थे, ये जहाँ से सबको वो अपना ज्ञान देते थे, जो वो वहाँ पे बैठते थे। फिर वहाँ से बैठने के बाद ये जो यहाँ से चारों तरफ इसके जो स्पेशली ऐसे एरिया में पर्टिकुलर कोई टीचर वाइज, स्टूडेंट वाइज, सबके कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो जगह बनी हुई थी और सबको वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। उस हिसाब से नॉलेज लिया करते थे। एक तरह से क्लासरूम और टीचर का कॉम्बिनेशन रहता था। और उसके रिमेन्स देखो अभी तक हैं, 2500 साल पुराने रिमेन्स आज भी है यहाँ पे, प्रॉपर तरीके से रखी हुई है। ये भी रखी हुई है, ये भगवान बुद्ध का, ये देखिए एक छोटा सा रिमेन मिला बिना सर के, कितनी पुरानी मूर्ति, और आज भी उसी तरह से प्रेजेंट है यहाँ पे। सब देख के शॉकिंग है अपने आप में, कितनी पुरानी चीज़ें आज भी हमारे पास मौजूद है और उसको उसी तरह से रखा हुआ है। इट्स अमेजिंग और ऑब्वियसली अमेजिंग। धीरे धीरे गलियों में ये सब तो देखकर ऐसा लगता है पूरा टाउन रहा होगा उस समय, क्लासरूम्स के टाउन। एक स्कूल है, एक बड़ा सा कॉलेज है और उसका टाउन, और इधर भी हर तरफ छोटा छोटा डिज़ाइनिंग। और ये तो आज भी इसका डिज़ाइनिंग इतना पुराना, जो 1000वीं शताब्दी के आसपास जो होते थे राजस्थान वगैरह में, उसकी काफ़ी डेकोरेटेड है, लेकिन ये इतना पुराना है कि उस हिसाब उतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुई थी, लेकिन जितनी भी हुई थी वो भी उतनी परफेक्ट थी कि लोग कर देते थे उस तरीके से। फिर एक रिमेन्स है ऊपर की तरफ, जितने इधर रिमेन्स है यहाँ से सब एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए थे कि स्टूडेंट वहाँ बैठते थे, स्टूडेंट मॉन्क्स, और बीच में हेड मॉन्क उनको बताते रहते थे। बस सेम वही कहानी होती थी हर तरफ, इतने रिमेन्स हर तरफ वही रिमेन्स। अब जहाँ देखो वहाँ पर वाह, हिस्टोरिकली बिल्कुल सेम टू सेम। नालंदा के पास भी ऐसा ही रिमेन्स वगैरह है, मतलब गजब की जगह, हर चीज़ यहाँ पे उपस्थित है। इधर देखिए, अब ऊपर से हो सकता है अच्छे तरीके से आएगा, यहाँ से मतलब हॉरिजॉन्टली दिख जा रही है, लेकिन वर्टिकल से डाउन की तरफ देखने के लिए थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर से हो सकता है अच्छे तरह ढंग से आए। अभी चलते हैं देखने, और मेरे सामने उस समय का छोटा सा मंदिर लगा हुआ है, वहाँ जाके देखते हैं कि वो कैसा। उसका नाम पंचायतन मंदिर। ये काफ़ी उस समय मौर्य काल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस थी, और उस समय की डायनेस्टी के हिसाब से उसमें बनाए जाते थे। और देखिए ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा मेरे सामने आप देख सकते हो इस टेम्पल का। वाव, मतलब इसकी नक्काशियाँ 2500 साल पहले ऐसी नक्काशी हुई थी, अद्भुत हो गाइस। गजब की नक्काशियाँ, गजब का सीन, क्या गजब बनाया है इसे। मंदिर और क्या पुराने का टेक्नोलॉजी, उस समय के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मतलब कितना आज के समय में बनाना उतना वो क्रिटिकल हो जाता है, लेकिन उस समय कैसे लोग बनाए होंगे। जबकि बोला जाता है कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है लोग डेवलप्ड हो जाते हैं, तो 2500 साल पहले
इतना कम डेवलपमेंट में इतना सब कुछ एक्सप्लोर करके बना देना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। खतरनाक चीज। ओहो, और धीरे 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 आगे की तरफ हम चल रहे हैं। ये मेरे सामने एक और अद्भुत सा नज़ारा, भगवान बुद्धा से रिलेटेड छोटे छोटे स्तूप टाइप के बना दे, मेन स्तूप के जस्ट सामने। यहाँ कुछ कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, काफ़ी अच्छे लग रही हैं। सामने से देखते हैं क्या है। और एक चीज़ में ध्यान रखो कि ईंट के साथ, जैसे ईंट है फिर उसके बाद पत्थर है, पत्थर के पास भी तो नक्काशियाँ लगी हुई हैं और उनको भी सजा कर रखा गया है उस समय बनाने। मैं थोड़ा सा ऊपर से देखने की कोशिश करता हूँ गाइस के साथ। गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे ये रिमेन्स बिल्कुल लाइन से लगे हुए, प्रॉपर तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक नहीं कई कई सारे हैं, 5-5 6-6 हैं स्ट्रेट और लाइन से लगे हुए। कितना मतलब क्या बढ़िया लग रहा है यहाँ से। मतलब बैठकर, ये स्पेशली बने थे मेडिटेशन के लिए कि यहाँ बैठ कर लोग मेडिटेशन करें। उधर अभी उस साइड जो था, उस साइड वहाँ मैंने बताया कि वहाँ मॉन्क, हेड मॉन्क बैठ कर वो लोग क्या करते थे, सबको शिक्षा देते थे। और ये जो पर्टिकुलर एरिया, ये पूरा एरिया, ये एरिया और इधर का ये एरिया, इस एरिया में क्या किया जाता, मेडिटेशन किया जाता था। सभी मॉन्क लोग बैठ कर मेडिटेशन किए थे। उनका आसन काफ़ी अच्छे, मतलब एक एक आसन आप देखो कितना डिजाइनिंग तरीके से बनाया गया है, कितना अच्छा। उस समय उनको कुशन मिलता था बैठने के लिए, तो इस छोटे से जगह में बैठा के वो लोग कई घंटे तक करते थे, मेडिटेशन करते थे। ज्ञान की प्राप्ति उनको हिसाब से होती थी। इतना बढ़िया तरीके से उस समय सब था और मतलब गजब की जगह। इसीलिए विपासना एक होता है इसी के नाम से, जहाँ पे मेडिटेशन के लिए फेमस है। बहुत भगवान बुद्धा, बुद्धिस्ट स्पेशली सब मेडिटेशन इज़ द मेन थिंग। चाहे वो हमारा सनातन धर्म में हो, चाहे बौद्धिस्ट धर्म में हो, मेडिटेशन इसेंस सबसे मेन इसेंस है। और गाइस कुछ तो सुरंग है गाइस, सुरंग, वाह, सारनाथ में सुरंग, गजब। इतनी हिस्टोरिकल चीज़ें, सुरंग ना हो ऐसा हो सकता है पॉसिबल? गजब। सीढ़ियाँ भी बनी हुई डिजाइनिंग वाली, इतनी अच्छी से सीढ़ी सब सजाया गया है। अच्छा, इस जस्ट उसके बाद उस पार चलते हैं और ये नज़ारा भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है, मतलब सच में वाह। ये जितने हैं उस समय के यंत्र भाई, यंत्र आप देखो ध्यान से। ये मतलब जो डिज़ाइनिंग बनाई हुई थी, आप एक जो डिज़ाइनिंग बनी, ये सब यंत्रों के, उसमें यंत्र होते थे, पत्थर के बनते थे, कहीं दरवाजे पर लगते थे, कहीं किसी और साधनों में यूज़ होते थे, कहीं मतलब बहुत सारे यंत्र। देखो कि यहाँ पे स्टार बना हुआ यंत्र, ये यंत्र है, ये यंत्र है, मतलब एक एक जो यंत्र है, यंत्र बने हुए तो सबके रिमेन्स यहाँ पे। और कितने सुंदर है ये सब यंत्र, आप देख सकते हो क्या मस्त बनाई हुई है। देखो आप, वाह, ये भी यंत्र, सारी यंत्र गजब। मतलब एक के ऊपर एक फिट करके क्या करते थे पहले, उसको मतलब कई की जगह फिट करते थे, एक वो बनता था, मतलब क्या बोलता है, खाने टाइप का, उस टाइप का, जैसे वो वहाँ पे जब फिट होगा तभी वो दरवाज़ा खुलेगा या वो जगह खुलेगा। चाहे कितने सारे सुरंग वगैरह बहुत सारे हैं तो उस हिसाब से चलते। लेकिन वही सबसे मेन चीज़ बताता हूँ कि आप एक ध्यान दोगे, आक्रमणकारियों ने कैसे भगवान बुद्ध की मूर्ति का सिर्फ सर तोड़ा है, बाकी सब चीज़ सिर्फ सर तोड़ी। आप देखो यहाँ भी सर तोड़ा गया है, यहाँ भी सिर तोड़ा गया है, मतलब कहाँ ये तोड़ा गया है। मेनली उनके सिर को फोकस किया गया। देखो यहाँ पे मिटा दिया गया है इनका सिर, यहाँ पे भी मिटा दिया गया है, यहाँ पे सामने आप देखो वहाँ पे मिटा गया, मैक्सिमम को मिटा दिया गया है, उनका सिर ही मिटाया गया ताकि बौद्ध धर्म के साक्ष्य ना मिले। यहाँ पे देखो इधर भी वही चीज़ है। मतलब कैसे न जाने किस आक्रमणकारियों ने कैसे कोशिश किया कि आप देखो कितनी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है। तब एक नहीं इतने सारे हैं, एक दो बचे हुए हैं या रीनोवेट किए गए हैं वो तो अभी तक है, लेकिन मैक्सिमम डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं मैक्सिमम, ताकि ना इधर का ना चाहे कोई सनातन का धर्म वो टिके ना और बाकी चीज़ें ख़राब कर दी जाए। तो जब आक्रमणकारियों ने वो किया है तब तक उन्होंने ख़राब किया है। और ये सामने देखिए, फिर से सामने वही चीज़, उनका मुंह तोड़ दिया गया। चाहे कितने आक्रमणकारी आए, उन्होंने कोशिश किया हमारे यहाँ के भगवानों के या तो मुंह तोड़ देते थे, चाहे भगवान शिव का हो चाहे भगवान बुद्ध का हो, सब तोड़ के कोशिश डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और सामने देखो इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग बनाई गई थी, उसका भी इन्होंने सर उड़ा दिया। अब क्या कहा जाए, मतलब कैसे हथौड़े लेकर मारकर तोड़ा गया है। मतलब सोच कर देख कर इतना दुख होता है, बताइए क्या सोच कर उन्होंने ख़राब किया होगा। मतलब गजब चीज़ें, ये एक एक बारीकियाँ लोग नहीं देख पाते, लेकिन अगर ध्यान से आप देखोगे तो आपको
समझ में आए कैसे एक एक चीज़ ख़राब करने की कोशिश की गई है। और भारत एक इकलौता देश है जहाँ पे इतने सारे धर्म एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन हमेशा कोशिश किया गया कि इस एकता को ख़राब करके उसको डिस्ट्रॉय किया जाए।